Good morning students. Next question is question number 4. X plus y is equal to w plus z. यहाँ पर दिया हुआ है ये जो x और y है इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, w प्लस z के. देन प्रूव करना आप लोगों को क्या कि ए ओ बी इज ए लाइन. ये जो ए ओ बी है वो एक लाइन है, ये चीज़ आप लोगों को प्रूव करनी है. ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को. अब यहाँ पर इसने क्या दिया है कि x प्लस वाई यहाँ पर w प्लस जेड के इक्वल है. ठीक है, एक कंप्लीट एंगल की अगर हम बात करें यहाँ से, एक कंप्लीट एंगल 180 डिग्री एंड अगेन 180 डिग्री, तो एक कंप्लीट एंगल जो होता है हमारा कितने का होता है, एक रोटेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जब कंप्लीट होता है तो उस रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है हमारे पास, 360 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक है, तो x प्लस वाई ये जो चारों के चारों एंगल है एक रोटेशन को क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स एक्स वाई जेड और डब्लू. तो इन चारों का सम जो होता है हमारा 360 डिग्री होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, अब इसने ये दिया हुआ है हमको कि x प्लस वाई का जो सम है वो इक्वल है किसके, w प्लस जेड के. तो क्यों ना हम इस w प्लस जेड की जगह पर क्या लिख देते हैं, x प्लस वाई लिख देते हैं. यहाँ से x 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, y भी 2 टाइम्स है तो y भी 2y हो जाएगा. यहाँ से दो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो दो को हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360. 2 को हम डिवीजन में लेकर के जाएंगे तो 360 डिवाइड बाई 2 हमें कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, और 180 डिग्री कहने का मतलब क्या है, ये तो लीनियर पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, यानी ये जो x और y है ये एक क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं. और लीनियर पेयर फॉर्मेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही होती है. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ए ओ बी दिया हुआ है ना ये एक लाइन है. ठीक है, तो ए ओ बी इज ए लाइन, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की. पी ओ क्यू इज ए लाइन. ये जो पी ओ क्यू है वो एक लाइन है. रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. ये जो रे ओ आर है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा किसके साथ, पी क्यू के साथ. आप चाहे तो इस साइड भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इस साइड भी बोल सकते हो. ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर. ये जो ओ एस है ये एक और रे है जो किसके बीच में है, ओ पी और ओ आर के बीच में. वो तो हमें दिख भी रहा है कि इन दो के बीच में है. प्रूव करना हमें कि एंगल आर ओ एस, ये जो एंगल आर ओ एस है, ठीक है, ये हाफ है किसका, एंगल क्यू ओ एस. क्यू ओ एस ये हो रहा हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, माइनस एंगल पी ओ एस, ये रहा हमारा एंगल पी ओ एस. ठीक है, तो इस बड़े वाले एंगल में से अगर हम ये वाला एंगल घटा देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या बच, और उसका जो है हाफ कर देते हैं तो हमें ये एंगल बचना चाहिए. ये चीज़ हमको जो है प्रूव करनी है. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग. यहाँ से अगर हम ये देखें, ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हमारे पास. ठीक है, ये एक 90 डिग्री का एंगल है और यानी इस आर ओ एस और एक ये पी ओ एस. ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, एक 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ से एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमें वैल्यू किसके लिए फाइंड आउट करनी है, आर ओ एस के लिए. तो यहाँ से हम आर ओ एस की ही वैल्यू निकाल लेते हैं. एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में एंगल पी ओ एस. ठीक है, तो इस साइड के लिए हमने बात कर ली है. अब यहाँ से इस साइड के लिए बात कर लेते हैं. ठीक है, इस साइड से कहने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ से ये मतलब है, यहाँ से हमने पी ओ एस को अपने इस फर्स्ट इनइक्वालिटी के अंदर ले लिया है. हमने जो है इस प्रकार से इनइक्वालिटी बनानी है कि हमारा जो है ये पी ओ एस जो है हमने अपने आंसर में लेकर के आना है वो यहाँ पर आ जाए. इसलिए हमने जो है पी ओ एस को चूज किया और आर ओ एस को चूज किया. ठीक है,
इसी प्रकार से आप लोग फिर से चूजमेंट करोगे, उस चूजमेंट में क्या करना आप लोगों को इस प्रकार से लेना है कि क्यों ओ एस आ जाए, क्या आ जाए, क्यों ओ एस आ जाए। तो ये जो क्यों ओ एस है यहाँ पर इतना, ठीक है। और क्यों ओ एस में आप लोगों को इसी प्रकार से आप लोगों को आर ओ एस भी लेकर के आना होगा, और आर ओ एस मतलब ये, ठीक है। तो क्यों ना इस क्यों ओ एस में से ये आर ओ एस माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बचेगा, तो हम यही ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यों ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, 90 डिग्री बच जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आर ओ एस की। तो आप लोग एक साइड में सिर्फ आर ओ एस लिखोगे, यहाँ से ये जो आर ओ एस है इसको इस तरफ लेकर के जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एंगल क्यों ओ एस, और ये जो 90 डिग्री है इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, क्या, आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यों ओ एस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। ये रहा आप लोगों का सेकंड, आर ओ एस इज इक्वल टू क्यों ओ एस माइनस 90 डिग्री। अब फर्स्ट भी बन गया है, सेकंड भी बन गया है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करेंगे, आर ओ एस यहाँ पर भी है, आर ओ एस यहाँ पर भी है, तो कितने टाइम्स ऑफ आर ओ एस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस। यहाँ से ये प्लस का 90 डिग्री है, ये माइनस का 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे अपने आप को, ठीक है। तो क्यों ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और अब ये जो 2 टाइम्स है इसको हम डिवीजन में ले आते हैं, तो 1/2 ऑफ क्यों ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यही चीज़ हमें जो है प्रूव करनी थी, ठीक है। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट, पहले मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को डायग्राम इन्होंने खुद नहीं दिया है, ये हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आपकी बार फिगर नहीं दिया है इन्होंने, तो हमें फिगर इसका खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। यहाँ पर ये जो एंगल एक्स वाई जेड आप लोगों को इस प्रकार से बना लेना है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है वो क्या दिया हुआ है, 64 डिग्री है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट पी, ये जो एक्स वाई है हमारा इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया है कहाँ तक, पॉइंट पी तक। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, कह दिया इसने कि हाँ भाई इसके लिए हमें अपना एक फिगर बनाना पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन से। इफ रे वाई क्यों बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये जो वाई क्यों रे है हमारी, ये रही वाई क्यों, एंगल को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, ठीक है। और वे 2 बराबर हिस्से में किस एंगल को बांट रही है, एंगल जेड वाई पी को, ये रहा जेड वाई पी, ठीक है। तो यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल एंगल है, ठीक है। मीन्स इस वाई क्यू रे ने इन दोनों को क्या किया है, बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। तो फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। एंगल एक्स वाई क्यों, ये रहा एक्स वाई और क्यों, यानी इसके लिए तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, तभी हम जा करके इनका सम कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यों वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यों वाई पी, ठीक है। यहाँ से तो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा नहीं, हमें क्या करना होता है, बाहर से लेना होता है, ठीक है। तो बाहर से हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यों वाई पी। तो अब इसने ये कहा था ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, कहने का मतलब एंगल पी वाई क्यों और एंगल एक्स वाई जेड, एंगल पी वाई क्यों और एंगल क्यों वाई जेड, ये दोनों क्या मान लिए हमने अपनी तरफ से, एक्स मान लिए, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमने अपनी तरफ से एक्स मान ली। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो पी एक्स है एक लाइन हो जाएगी हमारी, यानी कि एक लीनियर पेयर फॉर्मेशन करेगी, यानी इस एक्स का
और इस एक्स का और इस 64 डिग्री का, इन तीनों का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर फॉर्मेशन हो रही है यहाँ से। तो लिखना चाहो तो इस तरीके से एंगल पी वाई क्यों, एंगल क्यों वाई जेड यानी ये वाला, एंगल एक्स वाई जेड यानी ये वाला 64 डिग्री, इन तीनों का सम जो होगा हमारे पास वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x एंड x दैट इज 2x, और 64 डिग्री जो है यहाँ पर जाएगा तो 180 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 116 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी मिल गई है, 58 डिग्री मिल गई है। यहाँ से अब हम क्या निकाल लेते हैं, बस इसी की हमें जो है देरी थी क्या, 58 निकालने की, क्योंकि हमें पता है उसके बाद हमें अपना एंगल निकालना है एक्स वाई क्यों, तो उसके बाद तो हम क्या कर देंगे 58 प्लस 64 कर देंगे। तो एंगल एक्स वाई क्यों निकालेंगे हम लोग, इन दोनों एंगल्स का सम करके। ठीक है, तो 58 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 122 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद क्या रह जाता है हमारा, इसका रिफ्लेक्स एंगल रह जाता है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्स एंगल किसका, पी वाई क्यों का। अब ये तो हमने फाइंड आउट किया ही था अभी अभी, कितना आया था हमारा, ये इक्वल आया था केस में 58 डिग्री, और टोटल एंगल हमें पता है कितना होता है 360 डिग्री। तो क्यों ना इस 360 में से, इस कंप्लीट एंगल में से ये 58 घटा दें, तो माइनस करेंगे हम 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल पी क्यों वाई। ठीक है, पी वाई क्यों मिल जाएगा यहाँ से, या फिर क्यों वाई पी, जिस तरीके से भी आप बोलो। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, हम इसको माइनस करेंगे तो 302 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो रिफ्लेक्स एंगल क्यों वाई पी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 58 इज इक्वल टू 302 डिग्री। ठीक है, सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए बस यहीं तक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।